Good morning, students. In previous video, we have started lesson 4th, A Truly Beautiful Mind, which is about Albert Einstein, the greatest man, or citizen of the world, and greatest scientist. So now we are going to further the lesson. So before going to start the lesson, we will discuss some words meaning. We start from first word, dashing. Dashing होता है फुर्तीला. वालरस, वालरस मुस्टैचीज, लंबी एवं झूलती हुई मूछें. एलाय, एलाय होता है साथी. फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स होता है संकीर्ण विचारों वाले लोग, जिसकी छोटी सोच हो, ऐसे ऐसे लोग, उनको बोलते हैं फिलिस्तीन्स. संस्कृति विमुख लोग भी कह सकते हैं हम उनको. आगे करते हैं इनको. एट ओड्स, एट ओड्स होता है विरोधी होना किसी वस्तु का या किसी विचार का. ठीक है, विरोधी होना. उसके बाद है सरवाइव. सरवाइव होता है बचे होना, बचे होना. मतलब कि कुछ लोग मर गए और कुछ लोग बच गए. सरवाइव का मतलब क्या है? बचना. ठीक है, बचे होना. उसके बाद है विक्टोरियस कंक्लूजन. विक्टोरियस कंक्लूजन. विक्टोरियस कंक्लूजन होता है विजयपूर्ण निष्कर्ष. विजयपूर्ण निष्कर्ष. उसके बाद अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड होता है बेरोजगार, जिसके पास कोई काम ना हो. बेरोजगार. टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग असिस्टेंट होता है सहायक शिक्षक. सहायक शिक्षक. आगे चलते हैं. एट ओड्स होता है विरोधी होना. सरवाइव होता है बचना. विक्टोरियस कंक्लूजन विजयपूर्ण निष्कर्ष. अनएम्प्लॉयड बेरोजगार. और टीचिंग असिस्टेंट सहायक शिक्षक. उसके बाद आगे है पेटेंट. पेटेंट. पेटेंट होता है एक सौ अधिकार. सौ अधिकार. उसके बाद है असेसिंग. पेटेंट किसको कहते हैं हम? एक सौ अधिकार. और एक सौ अधिकार से आप क्या समझते हैं कि एक स्वयं का अधिकार. मतलब कि आपने कोई चीज इन्वेंट कर ली, आपने कोई चीज राइट कर ली. कॉपीराइट भी कह सकते हो. मतलब ये मतलब है इसका पेटेंट का, कॉपीराइट. ठीक है, ताकि उसको कोई और दूसरा जो है उसके साथ छेड़खानी ना करके या उसको किसी दूसरी फॉर्म में जो है वो आगे उसको ना दिखा सके, उसको बोलते हैं पेटेंट. असेसिंग. असेसिंग होता है मूल्यांकन करना. मूल्यांकन
करना। उसके बाद है ब्यूरो। ब्यूरो ब्यूरो होता है विभाग या फिर अलमारी भी कहते हैं इसको। अलमारी के लिए भी ब्यूरो वर्ड का यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल होता है सैद्धांतिक। उसके बाद है अनरेवलिंग। अनरेवलिंग होता है स्पष्ट हो रहा। उसके बाद है बोदर्ड होता है परेशान होना। पेटेंट होता है एक स्वाधिकार, कॉपीराइट भी बोल सकते हैं। असेसिंग होता है मूल्यांकन करना। ब्यूरो होता है विभाग या फिर अलमारी भी कह सकते हैं इसको। थ्योरेटिकल होता है सैद्धांतिक, जो सिद्धांत पे आधारित हो। अनरेवलिंग होता है स्पष्ट हो रहा, और बोदर्ड होता है परेशान होना। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ड मीनिंग करेंगे। अब चलते हैं लेसन की तरफ। लेसन को जहां से हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था वहां से रिज्यूम करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो जर्मनी में जो है मार्च 14, 1879 को पैदा हुए, उल्म नाम के शहर में। तो वहाँ पे कोई जो है इंडिकेशन नहीं था जब वो पैदा हुए कि वो एक ग्रेट मैन बनेंगे। लेकिन उसके विपरीत उसकी जो माँ हैं, वो उनको एक जो है घृणित वस्तु समझती थी, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा सर था। और उसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो म्यूनिक में एक हाई स्कूल में जाने लगे। वहाँ पे उन्होंने जो है प्रत्येक विषय में अच्छे से अच्छे अंक जो है वो प्राप्त किए, और उनका जो पसंदीदा विषय होता था वो होता था गणित और भौतिकी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और उनके जो टीचर्स थे उनका जो विचार था उसके बारे में वो अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट लाइन, बट हिज टीचर्स had no good opinion of him. तो उसके जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, उनका अच्छा विचार नहीं था उसके बारे में। He often clashed with them. ठीक है। तो क्लैश का मतलब होता है कलह करना। ठीक है, कलह करना। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जो है ज्यादातर समय अपने अध्यापकों के साथ कलह करने में या फिर बहस करने में बीतता था, या फिर वो ज्यादातर जो है उनके साथ जो है बहसते थे। He did not like the school's
the schools extremely strict discipline. एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो जो है जो विद्यालय का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, कठोर जो है अनुशासन था, और वो भी एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में जो वहाँ का कठोर अनुशासन का वातावरण था विद्यालय का, वो उनको पसंद नहीं था अल्बर्ट आइंस्टाइन को। एंड ही लेफ्ट दिस स्कूल एंड ही लेफ्ट दिस स्कूल फॉर गुड when he was 15। तो उन्होंने जो है अपने अच्छे के लिए इस विद्यालय को सदा के लिए, फॉर गुड, ठीक है, सदा के लिए होता है, अच्छे के लिए भी कह सकते हो, सदा के लिए भी। तो उन्होंने जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस विद्यालय को छोड़ दिया हमेशा के लिए when he was 15, जब वो 15 वर्ष के थे। अपने जो अच्छा है या फिर भला है या फिर सदा के लिए उन्होंने ये विद्यालय जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद है नाउ आइंस्टाइन went to Switzerland सॉरी यहाँ पे की आएगा, he went to Switzerland and continued his studies there। तो वो वहां से जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन विद्यालय को छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए, ये कंट्री का नाम है, देश का नाम है। एंड कंटिन्यूड हिज स्टडी देयर, और वहां पर उन्होंने अपना जो अध्ययन रहता था, उनका पढ़ाई रहती थी, उसको जारी रखा। He found the atmosphere there in Switzerland more liberal than that in Germany। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने पाया कि जो स्विट्जरलैंड में एटमॉस्फेयर था, वातावरण था विद्यालय का, वो बहुत ज्यादा लचीला था, मोर लिबरल, लचीला था वो, देन दैट इन जर्मनी की बजाय। जब जर्मनी विद्यालय में वो पढ़ रहे थे, उस विद्यालय की बजाय यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड में वातावरण था विद्यालय का, वो ज्यादा लचीला था, उदार था। There he met a girl
देयर ही मेट ए गर्ल नेम्ड, यहाँ पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, मिलेवा मैरिक, एंड फेल इन लव विद हर, और उस लड़की के साथ जो है वो प्यार में पड़ गए, उस लड़की से उनको प्यार हो गया। वहां पे वो एक लड़की से मिले जिसका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, और उस लड़की के साथ वो प्यार में पड़ गए, उस लड़की से उनको प्यार हो गया। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो जो है एक बहुत ही होशियार लड़की थी। आइंस्टाइन wanted to marry her, आइंस्टाइन जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, अपनी पढ़ाई जो है, अध्ययन जो है उसका पूरा होने के बाद जो है वो मिलेवा मैरिक से शादी जो है करना चाहते थे। In 1900, at the age of 21, Albert became a university graduate. Albert became a university graduate. तो 21 वर्ष की आयु में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक विश्वविद्यालय स्नातक थे, बन चुके थे। बिकेम जो बनना, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, और ग्रेजुएट स्नातक, बैचलर डिग्री जिसको बोलते हैं, तो वो बन चुके थे। फॉर 2 years, 2 वर्षों तक या 2 वर्षों के लिए he remained unemployed, वो जो है बेरोजगार रहे। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो 2 वर्षों तक जो है बेरोजगार रहे। He earned his living by giving private lessons, तो वो अपनी आजीविका जो है प्राइवेट जो लेसन है, प्राइवेट जो पढ़ाई है, प्राइवेट रूप से पढ़ाकर जो है, जैसे कि ट्यूशन देते हैं, तो उस प्रकार से वो अपनी आजीविका जो है कमाते थे। अर्न का मतलब होता है कमाना और लिविंग होता है आजीविका। तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर जो है वो अपनी आजीविका कमाते थे। Then in 1902 he got a job. उनको जो है एक नौकरी मिल गई 1902 में। बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे हम करेंगे लेसन को।